नमस्कार। चलिए आज हम गरुड़ पुराण की गहराइयों में उतरते हैं। ये वो ग्रंथ है जो जीवन, मृत्यु और कर्म के रहस्यों से पर्दा उठाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ हर एक कर्म का हिसाब होता है और न्याय अपने सबसे कठोर रूप में सामने आता है। सोचने वाली बात है ना? एक सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा है, पर इसका असली जवाब क्या है? देखिए, गरुड़ पुराण का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पाप जो वो छिपकर करते हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा, पर सच तो ये है कि यमराज की तीसरी आंख से कुछ भी नहीं छिपता, उस दिव्य न्याय से कुछ भी नहीं। तो चलिए सबसे पहले उस पाप को, उस उल्लंघन को समझते हैं जिसकी सजा इतनी भयानक बताई गई है। गरुड़ पुराण के हिसाब से विवाह एक पवित्र बंधन है और जब कोई इसकी मर्यादा को तोड़ता है ना, तो उसे एक बहुत गहरा पाप माना जाता है। मिसाल के तौर पर जब कोई स्त्री अपने पति को धोखा देकर अपनी इच्छाओं के लिए किसी और के पास जाती है तो उसे कुल नाशिनी कहा गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मौत के बाद इस पाप की सजा की शुरुआत आखिर होती कैसे है। ये सफर है आत्मा का यमलोक तक। जब ऐसी पाप करने वाली आत्मा की मृत्यु होती है तो यमदूत आते हैं और उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। सोचकर देखिए, रास्ते में न पानी न छाया, बस तपती जमीन पर जलता हुआ शरीर। लेकिन मौत भी नसीब नहीं होती। वो आत्मा चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है, लेकिन यमदूतों के शब्द पत्थर की तरह कठोर होते हैं। वो साफ साफ याद दिलाते हैं कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। और फिर यमराज के दरबार में पहुंचने पर जब पापों का पूरा लेखा जोखा सामने रखा जाता है, तब असली सजा का ऐलान होता है। सजा सुनाई जाती है, दंड मिलेगा तमिस्त्र नर्क में। ये वो नर्क है जहां आत्मा को उसके कर्मों की सबसे पहली और सबसे भयानक सजा मिलती है। वहां एक लोहा स्तंभ है, मतलब लोहे का एक विशाल पुतला जिसे आग में इतना तपाया जाता है कि वो बिल्कुल लाल अंगारे जैसा हो जाता है। यही है न्याय का भयानक औजार। यमदूत उस पापी आत्मा को कोड़ों से मारते हुए उस स्तंभ के पास ले जाते हैं और फिर गरजते हैं। वो दिल दहला देने वाला आदेश देते हैं जो सजा को सीधे सीधे किए गए पाप से जोड़ता है। और फिर उस आत्मा को जबरदस्ती उस दहकते हुए लाल गरम लोहे के पुतले से चिपका दिया जाता है। जैसे ही वो उसे गले लगाती है, उसका शरीर जलकर राख होने लगता है, हड्डियां तक पिघलने लगती हैं। पर ये यातनाएं खत्म नहीं होती। जैसे ही वो अलग होती है, उसका शरीर फिर से वैसा ही हो जाता है, ताकि उसे बार बार वही सजा दी जा सके। लेकिन सजा अभी भी खत्म नहीं हुई है। यहाँ से पीड़ा का दूसरा दौर शुरू होता है। अब उस आत्मा को शामली वृक्ष के पास ले जाया जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो अपने लोहे जैसे तेज नुकीले कांटों के लिए जाना जाता है। यमदूत उसे उस पेड़ पर चढ़ने और उतरने के लिए मजबूर करते हैं। हर बार वो कांटे उसके शरीर को चीर देते हैं, बिल्कुल छलनी कर देते हैं। और तो और गरुड़ पुराण में लिखा है कि गिद्ध उसकी आंखों में चोंच मारते हैं और उसे उससे निकलने वाला मवाद और खून पीने के लिए मजबूर किया जाता है। और ये सजा, ये कोई कुछ दिनों या महीनों की नहीं है। ये चलती है हजारों सालों तक, तब तक जब तक कि उसके धोखे के एक एक काम का हिसाब पूरा ना हो जाए। तो इतने सब भयानक विवरणों के पीछे आखिर संदेश क्या है? चलिए अब कर्म के अंतिम सत्य को समझते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि गरुड़ पुराण के अनुसार ये सजा सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है। यमराज का न्याय सबके लिए बराबर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। जो पुरुष पराई स्त्री पर बुरी नजर डालते हैं, उन्हें भी ठीक यही, बिल्कुल यही दंड मिलता है। इस पूरी चर्चा का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि कर्मों का फल कितना गंभीर हो सकता है। ये असल में कारण और प्रभाव का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। आखिर में गरुड़ पुराण का सार बस इतना ही है। ये ग्रंथ पवित्रता और वफादारी के रास्ते को ही असली धर्म मानता है। तो अब ये सवाल उठता है कि कर्म के इस कानून को कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ एक डर पैदा करने का जरिया है, या फिर ये लोगों को सही रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।